वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोर्ड मास। सो नाउ सबसे पहला क्वेश्चन यही दिमाग में अराइज होगा, बोर्ड मास क्या होता है। डी मास तो हमने पढ़ रखा है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट इज दिस बोर्ड मास? बोर्ड मास एक्चुअली कुछ नहीं होता है। बोर्ड मास के क्वेश्चंस क्या होते हैं, उनमें आपके ब्रैकेट्स जुड़ जाते हैं। ब्रैकेट्स जुड़ जाते हैं, उससे आप बोर्ड मास सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? बिफोर ब्रैकेट्स, यानी सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे। ऑर्डर, यानी अब आप ये देखेंगे कि ब्रैकेट कौन से टाइप का है। मैं आपको ब्रैकेट के टाइप्स भी सिखाऊंगी कितने टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे। ब्रैकेट ऑफ करने के बाद आपको नॉर्मल यही प्रोसेस फॉलो होगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये क्वेश्चन अराइज होगा कि ब्रैकेट्स किस टाइप के होते हैं मैथमेटिक्स में। मैं आपको बताती हूँ ब्रैकेट्स कितने टाइप्स के होते हैं मैथमेटिक्स में। एक्चुअली आपके कॉन्सेप्ट में, आपके सिलेबस में ब्रैकेट्स हैं 4 टाइप्स के। दैट इज दिस वन, ये होता है आपका बार ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट, दिस वन कर्ली ब्रैकेट, and the last is square bracket. इसमें बस ये समझने की बात है कि ये वाला जो ब्रैकेट होता है ना, वो बच्चा ब्रैकेट होता है। इन अ सेंस, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास ये ब्रैकेट है तो सबसे पहले ये ब्रैकेट खुलता है। इसके बाद क्या होता है, ये बड़ा भाई होता है, ये मम्मी होती है और ये पापा होते हैं। इन अ सेंस, सबसे पहले आपका बच्चा ब्रैकेट खुलता है। जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है दैट इज बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट कैसे लगता है? सपोज करो ये आपका नंबर है 14 डिवाइड बाय 7, इस पे ऐसे बार लगा होगा, ये क्या होता है? बार ब्रैकेट होता है। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो 14 डिवाइड बाय 7 इज 2। सो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आपका आंसर 2 आएगा। ये ऐसे ब्रैकेट सॉल्व होता है। बार ब्रैकेट के बाद हमेशा कर्ली राउंड ब्रैकेट सॉल्व होता है। राउंड ब्रैकेट कैसे होगा, इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। राउंड ब्रैकेट ऐसे होगा और इसको सॉल्व करेंगे 2। उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के बाद हमेशा कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा। कर्ली ब्रैकेट कैसे होगा? 4 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर भी क्या आएगा? 2। ये एग्जांपल्स लेके चल रही हूँ मैं कि ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर आपकी इक्वेशंस होगी। और ये होता है बा स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे बड़ा, ये हमेशा लास्ट में खुलता है। ये ब्रैकेट ऐसे, ये ब्रैकेट ऐसे होगा, ये ब्रैकेट हमेशा ऐसे होगा। सो नाउ ये क्वेश्चन अराइज होगा कि बोर्ड मास के क्वेश्चंस होते कैसे हैं। बोर्ड मास के क्वेश्चंस होते कैसे हैं? बोर्ड मास के क्वेश्चंस होते हैं लाइक दिस। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल नंबर 1। बाप ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई, राउंड ब्रैकेट ले लेते हैं पहले, कर्ली ब्रैकेट आगे लेंगे, नॉर्मल सॉल्व करते हैं। 4 डिवाइड बाय 2 ले लेते हैं, माइनस 7 प्लस 2, बार ब्रैकेट। ये आपका ब्रैकेट, बाप वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होता हुआ। बोर्ड मास इसमें हम फॉलो करने जा रहे हैं, यानी सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट। अब इसमें हमें देखना है कौन कौन से ब्रैकेट हैं। इसमें सबसे पहले है स्क्वायर ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है एंड बार ब्रैकेट है। सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा होता है? बार ब्रैकेट होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले बार ब्रैकेट खोलना है, देन राउंड, देन कर्ली, देन स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें सबसे छोटा ब्रैकेट क्या आएगा हमारे पास? ऑफ कोर्स ये बार ब्रैकेट आएगा। सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है। तो बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कैसे? 14 डिवाइड बाय 2, ये सब कुछ एज इट इज उतरेगा। 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 7 प्लस 2 इज 9। ये हमारा बार ब्रैकेट यहाँ सॉल्व होता हुआ यहाँ पे हमने बार ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारा 9 आया। अब बार ब्रैकेट खत्म। बार ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व होगा हमारा? कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि बार ब्रैकेट का बड़ा भाई क्या, सॉरी राउंड ब्रैकेट, क्योंकि बार ब्रैकेट का बड़ा भाई क्या होता है? राउंड ब्रैकेट होता है। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, बिल्कुल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये होगा 14 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 2 इज 2 माइनस, हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया।
अब हमारे पास सिर्फ एक ये स्क्वायर ब्रैकेट बचा है और हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब नॉर्मली स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस स्क्वायर ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे? इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगेगा आपका डी मास। क्यों लगेगा? क्योंकि अंदर कोई भी ब्रैकेट नहीं है, कोई भी ब्रैकेट हमें सॉल्व नहीं करना है। अब इसके अंदर लगेगा हमारा डी मास। अब डी मास कैसे लगेगा? डिवाइड, डिवाइड है हमारे पास, बिल्कुल है। तो पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। डिवाइड सॉल्व करेंगे 14 डिवाइड बाई 2 7, 7 इंटू 2 माइनस 9, यही हमारी इक्वेशन। डी हमारा सोल्व होता हुआ, डी के बाद क्या आता है? एम, मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बिल्कुल है, ये रहा हमारे पास मल्टीप्लाई। अब हम इसमें मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। 7 टू 14, 14 माइनस 9। अब हमारे पास एडिशन तो है नहीं, एडिशन तो लगेगा नहीं। एडिशन के बाद सीधा क्या लगेगा? सब्ट्रैक्शन। सो 14 माइनस 9 इज 14 माइनस 9 इज 5। 14 माइनस 9 इज 5। ये हमारा ये ब्रैकेट भी सोल्व होता हुआ और आंसर आता हुआ। इसमें हमने सबसे पहले बार ब्रैकेट सोल्व किया, इसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट सोल्व किया, उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट सोल्व किया। क्यों? हमने ये सीरीज यहाँ पे पढ़ी थी कि सबसे पहले हम बार ब्रैकेट खोलते हैं, राउंड, कर्ली एंड स्क्वायर। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 2 लेके चलते हैं। 7 माइनस 2 प्लस कर्ली ब्रैकेट 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर्ली ब्रैकेट माइनस 4 प्लस 2 बार ब्रैकेट। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम सीरीज हमने पढ़ी है, यहाँ पे पढ़ी है, बार, राउंड, कर्ली, स्क्वायर। सबसे छोटा क्या होता है हमारे पास? बार होता है। सबसे छोटा बार ब्रैकेट होता है, तो सबसे छोटा बार ब्रैकेट है तो सबसे पहले वो सॉल्व होगा। तो ये पूरी इक्वेशन एज इट इज उतर जाएगी। -4 + 2 इज 6, सॉल्व। अब हमारे पास क्या बचा? कर्ली ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट ऑफ करेंगे, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे प्लस, अब इस कर्ली ब्रैकेट में दोबारा हमारा डी मास यूज होगा, क्योंकि अब इसके अंदर हमारी ये पूरी ऑफकोर्स सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज, डी मास यूज करेंगे। तो DMAS, डिवाइड है? नहीं है। मल्टीप्लाई है। तो 4 माइनस 2, क्योंकि 2 इंटू 1 इज 2, कर्ली ब्रैकेट यूं का यूं -6। 7 माइनस 2 प्लस कर्ली ब्रैकेट ना सॉल्व होगा, 4 माइनस 2 नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, 4 माइनस 2 इज 2। जैसे ही हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे हमारा ब्रैकेट भी हट जाएगा। बहुत कॉमनली मेड मिस्टेक्स हमारी क्या होती हैं, बच्चे इसको सॉल्व करके यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट बिल्कुल नहीं लगेगा। आपने जब इक्वेशन ब्रैकेट भी हट जाएंगे, ये बहुत कॉमनली मेड मिस्टेक्स है। सो प्लीज इसको ध्यान से देखना कि जब आपकी यहाँ पे 4 नहीं लेते, यहाँ पे ऐसा करते हम लोग 8 ले लेते हैं। लेट्स टेक 8 है, ठीक। ये एग्जांपल ले लिया। अब हमारे पास क्या फॉलो होता है? DMAS, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। डी, क्या इस पूरी इक्वेशन में कहीं पे हमारे पास डी है? बिल्कुल है। डी हमारे पास ये रहा, डिवाइड। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा? 2। रेस्ट ऑफ इक्वेशन को जैसे मैंने आपको बताया था पहले एज इट इज उतार लेंगे। एज इट इज कैसे उतारेंगे? 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। 2 कहाँ से आया? 4 डिवाइड बाई 2 को सॉल्व करके हमारे पास 2 आया, क्योंकि 2 2 4 होता है, ऐसे आया। अब हम क्या जाएंगे? एम पे जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई। क्या हमारे इस इक्वेशन में कहीं पे भी मल्टीप्लाई है? बिल्कुल है, ये रहा मल्टीप्लाई। सो अब क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई वाली इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो 1 इंटू 3 इज 3, 8 माइनस 3 प्लस 2। ये इक्वेशन आई हमारे पास, क्या आई? 8 माइनस 3 प्लस 2। मल्टीप्लाई खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एडिशन। एडिशन है? बिल्कुल है। एडिशन कैसे सॉल्व करेंगे? ये आपका एडिशन यहाँ पे है, इसको सॉल्व करेंगे 8 माइनस 5, बिकॉज 3 प्लस 2 इज 5। एडिशन सॉल्व हो गया। हमारे पास अब क्या बचा है? सिर्फ सब्ट्रैक्शन बचा है, और यहाँ पर भी लास्ट स्टेप सिर्फ सब्ट्रैक्शन ही बचा है। तो 8 माइनस 5 इज 3।
ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिर से एंड होता हुआ और आपका आंसर 3 आता हुआ। तो स्टूडेंट्स आपको इन टाइप्स के क्वेश्चंस में, इन टाइप्स के सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ आपका डी मार्क्स याद रखना है, दैट इज डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिर्फ ये स्टेप आपके सिंप्लीफिकेशन में फॉलो होगा। एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। एंड स्टूडेंट्स प्लीज प्रैक्टिस इट एट होम बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी क्लास का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।